नस्ल। तो नस्ल जो है ये जंतुओं का एक समूह होता है जिसके जो अभिलक्षण हैं वो विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें, जैसे बाहर से वो देखने में किसी दूसरी नस्ल से अलग होगी, उसी तरह से जो व्यवहार है नस्ल का वो किसी दूसरी नस्ल से भिन्न होगा। उसी तरह से उत्पादन क्षमता जो है, जैसे दूध का उत्पादन है या मीट का उत्पादन है, तो वो किसी दूसरी नस्ल से अलग प्रकार का होगा। तो ये विशिष्ट विशेषताएं जिस जंतुओं के समूह में पाई जाती हैं उसको हम नस्ल कहते हैं। अब ये जो विशेषताएं हैं ये किस कारण से उत्पन्न होती हैं? तो कई पीढ़ियों तक हमने क्या किया है, चयनात्मक प्रजनन करवाया है। हमने लगभग 8 से 10 पीढ़ियों तक पहले चयन किया, फिर प्रजनन करवाया, फिर से चयन किया, फिर से प्रजनन करवाया, और ऐसा करने से जो विशिष्ट गुण हैं वो जंतुओं के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, और यही गुण जो हैं उसकी संततियों के अंदर आगे स्थानांतरित होते हैं, यानी कि अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो दो तरह की नस्लें होती हैं उत्पत्ति के आधार पर, देशी नस्लें और विदेशी नस्लें। जो देशी नस्लें हैं ये किसी विशेष क्षेत्र के मूल निवासी होती हैं, और वो जो क्षेत्र है उसकी जो स्थानीय जलवायु है वो इन नस्लों के लिए अनुकूल होती है। दूसरी तरफ विदेशी नस्लें, अगर हम किसी दूसरे देश से या दूसरे राज्य से विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नस्लों को आयात करते हैं तब उसको विदेशी नस्लें कहा जाता है। अब विदेशी नस्लें क्यों लाई जाती हैं? दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए या मीट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो ये इसका कारण हो सकता है। उदाहरण की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले डेयरी नस्लें, तो ऐसी नस्लें जिनका उपयोग केवल दूध उत्पादन के लिए किया जाता है डेयरी नस्लें कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हॉलस्टीन फ्रिसियन जो कि गाय की नस्ल है, सानेन जो कि बकरी की नस्ल है। गोमांस की नस्लें, तो ऐसी नस्लें जिनका उपयोग मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एंगस जो है गाय की नस्ल है, ड्यूरॉक सुअर की नस्ल है। उसी तरह से दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें, यानी ऐसी नस्लें जिनका उपयोग दूध उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सिमेंटल गाय की नस्ल है, जमुनापरी बकरी की नस्ल है। उसके बाद शुष्क नस्लें, तो ऐसी नस्लें जिनका उपयोग फार्म पर काम और मजदूरी के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे बैल हो सकता है या घोड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें बेल्जियन ड्राफ्ट घोड़े की नस्ल है, उसी तरह से रेड सिंधी गाय की नस्ल है।